प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और ज़ाहिर है कि मौजूद गुफ्तगू वही आईनी पैकेज। बहुत शुक्रिया सलीम साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज नवेद कमर साहब ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि बाज़ जो नुकात थे उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ वजाहत करेंगे किन नुकात पर जो है आईनी पैकेज में तहफ़्फ़ुज़ात थे आपकी पार्टी को? जी देखें आमिर ज़िया साहब, मसला ये है कि हमसे सारे अमेंडमेंट्स शेयर नहीं किए गए और जिन जिन पे वो तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं नवीद साहब, जो मैं समझता हूँ कि वो वही अमेंडमेंट्स हैं जिन पे ना हमसे कोई डिस्कशन हुई, ना हमसे कोई बातचीत हुई। कुछ हमारी अपनी अमेंडमेंट्स थी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और एक दो और थी जो हमारी पहले से थी 18th अमेंडमेंट के बाद, और उस वक्त भी हम चाहते थे मगर वो हम नहीं कर सके। तो मैं समझता हूं कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इशू ये था कि थोड़ा ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सका मेरे व्यू में, और सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं था, इसमें थोड़ा मैनेजमेंट का भी इशू था। अगर ये प्रॉपरली थोड़ा मैनेज करते इसको तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा इशू नहीं बनता। अच्छा, ये आपने कहा जी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, लेकिन जिस तरह से खुफिया रखा गया सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉ मेकर्स यानी कि अरकान असेंबली और सेनेट को ही नहीं कि उनको नहीं पता था, नून लीग के भी अक्सरियत को नहीं पता था कि जी किस चीज़ पे हमें जो है वोटिंग करवाने के लिए, मंजूर करवाने के लिए रोका हुआ है। और इजलास बेशक मतलब है उनको हुक्म था कि आप शहर मत छोड़ के जाएँ। तो ज़ाहिर है कि इतना खुफिया रखने की क्या वजह थी आपके ख्याल में? क्या इसकी हो सकती शफाफियत क्यों इतनी ज़्यादा जो कहते हैं ज़रूरी होती है कानून साजी के लिए कि जी ट्रांसपेरेंट अंदाज में की जाए, तो हुकूमत क्यों नहीं करना चाह रही थी? सर मैंने तो हमेशा, आपने देखा होगा कि बड़ा क्रिटिसिज्म किया, वो जो पीसफुल असेंबली बिल था बड़ा क्रिटिसिज्म किया, हालांकि वो प्राइवेट मेंबर बिल था, सारी पार्टियों ने पेश किया, मगर उस पर हमने बाकायदा डेलिब्रेशन की, हमने अमेंडमेंट्स मांगी पीटीआई से, हमने कहा इसमें क्या गलत बात है आप हमें बताएं, और उनसे कोई चीज हमने नहीं छुपाई। सिमिलरली आपने देखा जो कैनबिस का बिल आया, हालांकि वो गवर्नमेंट का बिल था और गवर्नमेंट वही उसको भी जिस तरह से नेशनल असेंबली में पास कराया उसी तरह सेनेट में कराना चाह रही थी। 15 अमेंडमेंट्स की कमेटी ने उसके अंदर, और कलेक्टिवली वो बिल पास हुआ, सारी पार्टियों ने, इवन पीट पास किया। तो मैं समझता हूं जब भी आप आइसोलेशन में लेजिस्लेशन करेंगे तो वो उसका रिजल्ट यही होगा। तो उसकी वजह कोई नीयत में फतूर था? असल बात होती है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में कर रहे हो। देखें नीयत की बात नहीं है, इट इज जस्ट द वे समटाइम्स यू वांट टू डू थिंग्स व्हिच डोंट वर्क। और उसमें मैं फिर उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि जैसे आपने कहा जी कुछ चीज़ों पे तो आप लोगों की ओनरशिप है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, गो के बहुत सारे जो कानून हैं उस पर उनकी रिजर्वेशन हैं, लेकिन किन अमूर के ऊपर जो है आपको मतलब है जैसे मिलिट्री कोर्ट्स, किन चीज़ों पे इतराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए मिलिट्री कोर्ट्स तो इसका हिस्सा नहीं थी जहां तक हमें पता है। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए तो हम अलग बिल लाए थे ना, आपको याद है, वो एक टाइम लिमिटेड टेररिज्म का टाइम था, लोग जजेस तैयार नहीं थे उन क्रिमिनल्स को ट्राई करने के लिए, दे वांटेड कि जी ये इनको हम इनसे हमारी जान छुड़वाएं। तो हमने फिर वो कोर्ट्स पे सबने एग्री किया कि हाँ इनके ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स इस्तेमाल की जाएं। तो वो मुझे समझ में आता है, दैट वाज अ टाइम बाउंड थिंग, डिफिकल्ट टाइम्स, मुझे चीजें वो हम सब को ये चीजें समझ में आती हैं, मगर आइसोलेशन में कभी भी लेजिस्लेशन नहीं हो पाती सही। अच्छा, ये एक तासुर हुआ कि जी जैसे आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बहुत ही एक्टिव थे और उन्होंने मौलाना साहब से भी बात की, सबसे बात भी कर रहे थे। तो दो तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं लोगों को, एक तो ये कि कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात है जो नवेद कमर साहब ने कहा, और शुरू में ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल कहते हैं हम कदम है नून लीग की, और चाहती है कि जिस तरह का ये तरमीम का पैकेज है पूरा का पूरा मंजूर हो जाए। तो आप लोगों की तरफ से भी सिग्नलिंग में कुछ मसला नहीं है क्या? सर सिग्नलिंग का इशू नहीं था, वो हमें तो एक्चुअली जब आइडिया नहीं था कि क्या क्या, हमें तो अपनी अमेंडमेंट्स का आइडिया था, बाकी अमेंडमेंट्स तो अभी आनी थी सामने, हमने देखनी थी कि वो क्या है। तो मैं समझता हूं सर, अगेन आई विल से कि इट वाज बैड मैनेजमेंट। अच्छा, अब आप लोगों को पूरा मसौदा मिल चुका है, पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया है इसका? हाँ मेरा ख्याल है मिल चुका है हमें।
अच्छा, आप ये देखें, अगर आप समाजी मीडिया देखें, आम आदमियों से बात करें, आम पाकिस्तानियों से, और मैं भी कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी मैंने दिन में बात की, तमाम लोग कह रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब हीरो हैं और उन्होंने रोक दिया, ये तरामीम नहीं होने दी, जिनको बहुत सारे वकला ये कह रहे हैं, बड़े प्रोमिनेंट नाम, बड़े नाम, कि जी आला दिलिया की आज़ादी पे, खुद मुख्तारी पे बरह रास्त हमला है। तो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी इस तरह की कॉजेज़ को जो है चैम्पियन करती थी। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने मुझे कहा कि जी बेनज़ीर साहिबा खुद खिलाफ थी कि एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, उम्र नहीं बढ़ानी चाहिए इनकी जजेस की। तो ये मुशर्रफ साहब के दौर की बात वो कोट कर रहे थे। जी देखिए, मैं मुझे नहीं पता कि वकला का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं ये समझता हूँ, देखें लेजिस्लेशन जब भी हुई उस पे क्रिटिसिज्म तो किसी ना किसी कॉर्नर से आता है आमिर साहब। ये आप हर सिविल सोसाइटी के हर इदारे को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हर लेजिस्लेशन पे। तो मैं ये समझता हूँ अगर वकला खुश नहीं है किसी अमेंडमेंट पे तो वो बताएं किस पे खुश नहीं है, और अगर वो अमेंडमेंट ऐसी है कि जो हम समझते हैं कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए तो उसको निकाल भी सकते हैं। देखिए, कानून अगर कोई चेंज किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद 19th आई, 20th आई, नहीं, लेकिन सवाल ये ना कि आप लोग बहस का मौका ही नहीं दे रहे हैं ना यहाँ। तो नहीं, आप लग ये रहा था कि ओवरनाइट जो है बस आएगा, कहीं खुफिया तरीके से नाजिल होगा डॉक्यूमेंट और उसको मंजूर करा दिया जाएगा। जो तासुर दिया गया हमें, मतलब इस्लामाबाद में आप लोगों से मिलके देख रहे थे, हम लॉ मेकर्स को नहीं पता था, उन्होंने कहा था कि जी बस हमें मिलेगा और हम कर देंगे। तो ज़ाहिर उस पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लोगों का यकीन नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह स्टैंप लगाने के लिए, बात करने के लिए नहीं है। जो आप जिस तरह 18th अमेंडमेंट में साल भर आप लोगों ने बातचीत की थी, उसके बाद जाके फिर मंजूर हुआ था। इस मरतबा तो इतनी अहम आप तरमीम कर रहे हैं और कोई बातचीत नहीं हो रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ को आप एतमाद में नहीं ले रहे, स्टेक होल्डर्स को नहीं ले रहे, खुद आपको नहीं पता, तो फिर कैसे लोग इस पर यकीन करेंगे? जी देखें सर, मसला ये था कि कुछ की लोगों को चीजें पता थी और वो डिस्कशन में थे, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन में नहीं थे, और उन्होंने ये चीजें फाइनल करके, देखें कोई छुपा के इसने पास नहीं होना था। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रात की तारीकियों में ये पास हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल सबसे डिस्कस होके सबके कंसेंसस से ही पास होना था। तो अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है, अब किस तरह से करेंगे? कितने दिनों के लिए ताखीर हुई है, अब दोबारा कंसेंसस बिल्डिंग करेंगे, इन्हें ट्रांसपेरेंट मैनर करेंगे, यही जो माजी में तरीका रखा गया अभी हाल में वैसे ही होगा कानून साजी? जी वे फॉरवर्ड यही है कि सबको आप ऑन बोर्ड लें, सबसे बातचीत करें, सबका कंसेंसस करवाएं और फिर लेजिस्लेशन लाएं। और उस सब में कौन कौन शामिल हैं? उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ शामिल है, जो हमारी वकला की तंजीमें हैं वो शामिल है या नहीं है? जी ऑपोजिशन का जरूरी नहीं है उसमें शामिल होना, वो इसलिए कि ऑपोजिशन के सामने तो जब बिल ले होगा तो उनके सामने आ ही जाएगा, वो वहीं होंगे, और अगर वो उसमें एग्री नहीं करते तो या उसको वो अमेंड कर सकते हैं, उस बिल को, उसमें अमेंडमेंट जमा करा सकते हैं, उस पर वोटिंग हो सकती है। हाँ, लेकिन क्या हर्ज क्या है कि अगर पहले से कोशिश की जाए कि बैठ के बात हो जाए जहाँ पे सबसे बात हो रही है? हर्ज कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल। चले, मंडी वाले साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे अहम बात यही कि जब भी लॉ मेकिंग होती है, आपको नए कवानीन बनाने होते हैं, उसमें सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि शफाफियत होनी चाहिए, और वो जो कानून जो बन रहा हो वो ये ना लगे कि महदूद सियासी आदाब को हासिल करने के लिए, बल्कि वो अवाम की फलाह और भलाई के लिए है।